ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसकी वाइफ और बेटी हॉस्पिटल में कहीं गायब हो जाती है। जिसके बाद ये आदमी वहाँ के सभी स्टाफ और डॉक्टरों के साथ क्या करता है और इसकी वाइफ और बेटी मिलती है या नहीं, यही हम आज की इस धमाकेदार सस्पेंस थ्रिलर मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम रे और उसकी वाइफ जो को देखते हैं, जो एक पार्टी से वापस अपने घर पर जा रहे होते हैं। जो रे के साथ में झगड़ा कर रही होती है क्योंकि इन दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता है, जिसे देखकर पता चलता है कि इनकी रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ है। इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम पेरी है। पेरी के गेम की बैटरी अचानक डेड हो जाती है तो वो ये बात रे को बताती है। तो रे उसे कहता है कि जैसे ही कोई फ्यूल स्टेशन आएगा मैं तुम्हें नई बैटरी ले दूंगा। कुछ दूर चलने के बाद इनके सामने एक फ्यूल स्टेशन आता है तो पेरी अपनी मॉम से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, जो अपनी बेटी को लेकर वॉशरूम में चली जाती है। और रे बैटरी खरीदने के लिए स्टोर में आ जाता है। रे बैटरीज और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर जब स्टोर के ओनर के पास आता है तो स्टोर के ओनर उसे कहती है कि हमारे यहाँ कार्ड नहीं, ओनली कैश चलता है। रे के पास जितना भी कैश होता है वो उतना ही सामान लेकर वापस अपनी गाड़ी में आ जाता है, जहाँ उनकी बेटी अपनी मॉम को बताती है कि मेरा छोटा मिरर वॉशरूम में ही रह गया है। इस मिरर से पेरी को बहुत ज्यादा लगाव होता है, इसीलिए उसकी मॉम उसे देखने के लिए वापस वॉशरूम में चली जाती है और रे उसे पीछे की सीट पर देखने लगता है। पेरी इस वक्त गाड़ी से बाहर होती है, तभी उसे एक दीवार पर एक बलून नजर आता है, जिसे देखकर वो रे को बिना बताए उसके पास आ जाती है। पर तभी अचानक वहाँ पर एक डॉग आ जाता है जो देखने में काफी अग्रेसिव लग रहा होता है। वो पेरी को देखते ही उसके ऊपर भौंकने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर रे भी उसके पास आ जाता है। पेरी उस डॉग से डरकर धीरे धीरे गड्ढे के पास आ जाती है। अब रे उस डॉग को भगाने के लिए एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, पर तभी पेरी डरकर उस गड्ढे में गिर जाती है। रे भी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसी के साथ गड्ढे में गिर जाता है। रे का सर नीचे लगने की वजह से रे बेहोश हो जाता है और जब रे को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी भी गड्ढे में है। रे की पत्नी अपनी बेटी को गोद में लेकर रो रही होती है क्योंकि पेरी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है, जिसे देखकर रे के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है। रे को होश में लाने के लिए जो उसे मारने लगती है तो रे जो को जोर से धक्का देकर अपनी बेटी के पास आ जाता है। पेरी थोड़ी देर के बाद अपनी आंखें खोल लेती है। ये देखकर रे को बहुत सुकून मिलता है, पर पेरी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, इसीलिए रे जल्दी से उसे और अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। रे सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ता हुआ हॉस्पिटल में आ जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से रिसेप्शन काउंटर पर आता है तो यहाँ उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहा जाता है। फिर रे वहाँ से अपनी पत्नी और बेटी के पास आकर बैठ जाता है। अब उसकी पत्नी रे के साथ बहुत अच्छे से बात करती है। ये देखकर रे को काफी अच्छा लगता है। थोड़ी देर होने के बाद रे दोबारा रिसेप्शन काउंटर पर आता है और वहाँ बैठी लेडी से कहता है कि मुझे मेरी बेटी को इमरजेंसी में एडमिट करवाना है। तो वो लेडी रे से एक अजीब बात पूछती है। वो रे को कहती है कि क्या आपको अपनी बेटी के ऑर्गन डोनेट करवाने हैं। ये सुनकर रे हैरान हो जाता है और उसे मना कर देता है। इसके बाद रे और उसकी वाइफ अपनी बेटी को लेकर इमरजेंसी रूम में आ जाती है, जहाँ डॉक्टर पेरी को चेक कर इन्हें बताता है कि आपकी बेटी के हाथ में फ्रैक्चर है, लेकिन हो सकता है कि उसे ब्रेन इंजरी भी हुई हो, इसीलिए हमें अपना शक दूर करने के लिए आपकी बेटी का कैट स्कैन करना होगा। रे और जो अपनी बेटी का कैट स्कैन करने के लिए इजाजत दे देते हैं, जिसके बाद ये दोनों अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल के 3 फ्लोर नीचे आ जाते हैं। यहाँ कंपाउंडर इन्हें कहता है कि आप दोनों में से एक ही अंदर जा सकता है। तो रे की वाइफ रे को वहीं पर रुकने को कहती है और खुद अपनी बेटी को लेकर कैट स्कैन करवाने चली जाती है। अब रे बहुत ज्यादा थका हुआ होता है तो वो कुर्सी पर बैठते ही सो जाता है। कुछ घंटों की नींद के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो तब तक रात हो जाती है और अब हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ भी चेंज हो चुका होता है। रे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में आता है तो वो देखता है कि उसके सर पर स्टेचेस लगे हैं, मगर वो अपनी चोट पर ज्यादा ध्यान न देते हुए एक रिसेप्शनिस्ट के पास आता है और उससे पूछता है कि अभी तक मेरी बेटी का कैट स्कैन क्यों नहीं हुआ है, मैं कई घंटों से बाहर बैठा हूँ। तो वो लेडी चेक करके उसे बताती है कि आपकी बेटी के नाम का यहाँ कोई भी पेशेंट नहीं है। ये सुनकर रे हैरान हो जाता है। वो उस लेडी को दोबारा चेक करने को कहता है, पर दोबारा चेक करने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। तो रे को समझ में आ जाता है कि ये लोग कुछ तो गड़बड़ करना चाहते हैं,
इसीलिए वो उस लेडी से कहता है कि मुझे उस डॉक्टर से मिलना है जिसने मेरी बेटी का इलाज किया था। तो वो लेडी रे को बताती है कि वो डॉक्टर तो घर जा चुके हैं क्योंकि उनकी शिफ्ट खत्म हो गई है। ये सुनकर रे को उन सब के ऊपर शक हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये लोग उसकी वाइफ और बेटी के ऑर्गन को बेचना चाहते हैं, इसीलिए रे उस लेडी के ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी यहाँ पर एक नर्स आती है। रे उस नर्स को देखते ही पहचान लेता है क्योंकि ये नर्स सुबह भी यहाँ पर मौजूद थी जब रे अपनी बेटी और वाइफ को लेकर यहाँ पर आया था। रे उस नर्स से अपनी बेटी और वाइफ के बारे में पूछने लगता है तो वो नर्स उसे एक अजीब बात बताती है। वो कहती है कि जब तुम सुबह यहाँ पर आए थे तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, तुम बिल्कुल अकेले थे, तुम्हारे सर पर चोट लगी थी तो मैंने ही तुम्हारा ट्रीटमेंट किया था। ये सुनकर रे पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो अपना आपा खोकर उस नर्स के ऊपर हमला कर देता है। उसे लगता है कि शायद हॉस्पिटल वालों ने उसकी वाइफ और बेटी को किडनैप कर लिया है ताकि वो उनके ऑर्गन निकालकर बाजार में बेच सकें। रे को काबू करने के लिए हॉस्पिटल का स्टाफ उसकी आंखों में स्प्रे कर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसके बाद रे को सिक्योरिटी गार्ड एक गोडाउन के अंदर बंद कर देता है। लेकिन रे का लॉस इतना बड़ा है कि वो इंजेक्शन लगने के बावजूद भी होश में होता है। रे पूरी तरह से खुद को होश में लाने के लिए वहां रखे एंटीट्यूड को ले लेता है और उस गोडाउन से बाहर आ जाता है जहां उसे दो पुलिस वाले दिखाई देते हैं। रे उनके सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगता है और उन्हें सारी बात बताता है। रे की हालत देखकर उन पुलिस वालों को रे के ऊपर दया आ जाती है। वो दोनों रे को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर उन पुलिस वालों को बताते हैं कि ये आदमी अकेला ही हॉस्पिटल में आया था क्योंकि इसके सर पर चोट लगी थी और हमने अपना फर्ज निभाते हुए इसका इलाज किया था। इसकी बेटी और वाइफ कहाँ है हमें कुछ नहीं पता है। तो रे पुलिस वालों से कहता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, आप सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, सच आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद ये लोग सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगते हैं। तो ये पुलिस ऑफिसर देखते हैं कि इस फुटेज में रे अकेला बैठा है। इस पर रे पुलिस वालों को बताता है कि जिस जगह पर मेरी वाइफ और बेटी बैठी थी वो एरिया इस कैमरे में ब्लॉक है, जिसका मतलब ये है कि ये केस अब भी वहीं पर रुका है। रे को कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे साबित करे कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आया था। तो रे पुलिस वालों से कहता है कि कैट स्कैन की फाइल को चेक कीजिए, वहाँ मेरी बेटी पेरी का नाम जरूर होगा। ये सुनकर वो पुलिस वाले रे की तसल्ली के लिए उसे लेकर कैट स्कैन रूम में आ जाते हैं और कैट फाइल को चेक करने लगते हैं, मगर उसमें भी रे और उसकी वाइफ का नाम नहीं होता। ये देखकर अब रे का दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ जाता है। तो रे की हालत देखकर यहाँ एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को बुलाया जाता है जो रे से कुछ सवाल पूछती है, जिनके जवाब देते हुए हमें पता चलता है कि जो रे की दूसरी पत्नी है। वो डॉक्टर रे से पूछती है कि तुम्हारी पहली पत्नी कहाँ है। तो रे उसे बताता है कि आज से 8 साल पहले मेरी पत्नी एबी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। साथ ही वो डॉक्टर को ये भी बताता है कि जब उसकी पत्नी की मौत हुई थी तो वो प्रेग्नेंट थी। रे की सारी बातें सुनने के बाद वो डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचती है कि रे कोई कहानी बना रहा है, जबकि उसकी पत्नी और बेटी तो 8 साल पहले मर चुकी हैं। अब उन पुलिस वालों को भी यकीन हो जाता है कि अपनी पत्नी की मौत के बाद रे के दिमाग को एक गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। मगर रे उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं है। वो उन पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे साथ उस जगह पर चलिए जहाँ पर ये हादसा हुआ था। तो वो ऑफिसर रे से कहती है कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अगर हमें वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिला तो तुम्हें चुपचाप यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर रे को लेकर उस फ्यूल स्टेशन पर आ जाते हैं। रे उन पुलिस वालों को बताता है कि मेरी बेटी यहीं पर खड़ी थी, तभी यहाँ पर एक डॉग आ गया था जिसे भगाने के लिए मैंने एक पत्थर उसकी तरफ फेंका था और यहीं से ही मेरी बेटी फिसल कर नीचे गिर गई थी, मगर अब यहाँ पर कोई भी डॉग नहीं होता। तभी पुलिस वालों को नीचे ढेर सारा खून नजर आता है, जिसे देखकर लगता है कि ये खून कोई बड़ी चोट लगने की वजह से बहा है। एक पुलिस वाला रे से पूछता है कि ये खून किसका है। तो रे उसे बताता है कि ये खून मेरा है। रे उन्हें अपने सर पर लगी चोट भी दिखाता है, मगर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इतना खून इतनी सी चोट से नहीं बह सकता, इसीलिए अब ये पुलिस वालों की नजरों में एक क्राइम केस बन जाता है। पुलिस वालों को लगता है कि रे ने ही अपनी वाइफ और बेटी को मारा है, इसीलिए वो लोग रे को अरेस्ट कर लेते हैं। रे अब बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर वो डॉग आ जाता है जिसने रे की बेटी पर हमला किया था। उस डॉग को देखकर रे को यकीन हो जाता है कि वो सच में अपनी पत्नी और बेटी को हॉस्पिटल लेकर गया था। अब रे मौका मिलते ही पुलिस वालों से गन छीन कर डॉक्टर को गन पॉइंट पर ले लेता है, जिसके बाद वो उन सबको वहाँ के स्टोर में लॉक कर वापस हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ वो सबसे पहले डॉक्टर की ड्रेस पहनकर नीचे बेसमेंट में जाने लगता है। पर तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है, जिसके बाद इन दोनों
दोनों के बीच में फाइट होती है, मगर रे उसे किसी तरह बेहोश कर देता है और वहाँ से नीचे आ जाता है, जहाँ उसे वो रिसेप्शनिस्ट दिखाई देती है जिसे वो मॉर्निंग में मिला था, पर अब उसने नर्स के कपड़े पहन रखे होते हैं और उसके हाथ में एक बॉक्स होता है जिस पर ऑर्गन लिखा होता है। ये देखकर रे डर जाता है और वो घबराते हुए आगे बढ़ता है तो उसे एक ऑपरेशन थिएटर दिखाई देता है जहाँ पर कई डॉक्टर्स किसी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तभी रे देखता है कि जिसका वो ऑपरेशन कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी पेरी है। ये देखकर रे समझ जाता है कि ये लोग उसकी बेटी के ऑर्गन निकालने वाले हैं। रे तुरंत अंदर जाकर सभी डॉक्टर्स को गन पॉइंट पर ले लेता है। यहाँ रे की वाइफ जो भी होती है। अब रे सबसे पहले जो को होश में लाता है और उन दोनों को व्हीलचेयर पर बैठा देता है। वो डॉक्टर रे को समझाते हैं कि तुम गलती कर रहे हो, मगर रे उनकी एक नहीं सुनता और वो अपनी वाइफ और बेटी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। पर तभी एक डॉक्टर उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। इसी भगदड़ में रे के हाथों से गोली चल जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें वो सभी डॉक्टर्स घायल हो जाते हैं। अब रे जल्दी से अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, पर तभी उसके सामने एक डॉक्टर और आ जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रे उसके पैर पर गोली मार देता है और अपनी फैमिली को लेकर अपनी गाड़ी में आ जाता है। रे को अब इस बात का सुकून है कि उसे उसकी फैमिली मिल गई है, जो रे को थैंक्स कहती है। जिसके बाद रे उन्हें लेकर अपने घर पर जाने लगता है और अब यहाँ कहानी में एक नया और भयानक मोड़ आता है। रे अपनी फैमिली को पीछे मिरर में देख रहा होता है, मगर पीछे उसकी फैमिली नहीं बल्कि किसी और की बॉडी होती है और यहाँ हमें सच्चाई का पता चलता है। दरअसल रे जिसे उठाकर लाया है वो उसकी फैमिली नहीं बल्कि कोई और है, यानी उसके साथ अब तक जो कुछ भी हॉस्पिटल में हुआ है वो हकीकत नहीं बल्कि उसके दिमाग की इमेजिनेशन थी। दरअसल सच्चाई ये थी कि जब रे अपनी बेटी को उस डॉग से बचा रहा था तो नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। वो अपनी बेटी को देखकर कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया था और जब उसकी वाइफ उसे होश में लाने के लिए उसे मार रही थी तो रे ने उसे गुस्से में आकर इतनी जोर से धक्का मारा था कि उसका सर एक सरिये में जाकर लगा था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ की मौत भी वहीं पर हो गई थी। और इस तरह से रे ने कुछ ही मिनटों में अपने पूरे परिवार को खो दिया था। इस हादसे से रे का दिमाग कुछ देर के लिए पूरी तरह से सुन पड़ गया था। इसके बाद रे ने अपनी पत्नी और बेटी की डेड बॉडी को अपनी गाड़ी के ट्रंक में रख दिया था, जो कि अब भी उसी ट्रंक के अंदर मौजूद है। मगर कुछ देर के बाद यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो उसके दिमाग से पूरी तरह मिट गया था और उसके दिमाग ने उसे वही दिखाया जो वो देखना चाहता था, जैसे कि वो वक्त रहते अपनी फैमिली को हॉस्पिटल में ले गया था और उसकी पत्नी का उसके साथ रिश्ता भी अच्छा हो गया था। उसने अपने दिमाग में ये भ्रम बना लिया था कि हॉस्पिटल वालों ने उसकी वाइफ और बेटी का किडनैप कर लिया है और वो उनके ऑर्गन निकाल कर बेचना चाहते हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सच में अकेला ही हॉस्पिटल में आया था और उसे जख्मी हालत में देखकर हॉस्पिटल वालों ने उसका ट्रीटमेंट किया था। रे के साथ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आज से 8 साल पहले उसकी पत्नी जो कि प्रेग्नेंट थी उसने उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ा था। इसीलिए वो ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि एक बार फिर से उसके साथ ऐसा हुआ है। उसके दिमाग पर इन दोनों हादसों का इतना गहरा असर होता है कि वो अपनी मरी हुई फैमिली को भी अपनी इमेजिनेशन में जिंदा कर लेता है और अब उसे लग रहा है कि वो अपनी फैमिली को हॉस्पिटल से सही सलामत बचाकर अपने घर ले जा रहा है। इसीलिए रे बहुत ज्यादा खुश होता है, मगर सच्चाई कुछ और ही होती है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।